जो हमारा यूजर है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, रूट यूजर से, जिस डेटाबेस पर हम काम कर रहे थे उस डेटाबेस में स्विच हो जाते हैं। इसके अंदर हम एक टेबल पे काम कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमारी नीड थी कि हम अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, और डेटा को फिल्टर करने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, और सेलेक्ट कमांड के साथ वेयर क्लॉज लगाते हैं। ठीक है। वेयर के आगे हमें अपना कुछ क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना होता है, और जो भी क्राइटेरिया हम स्पेसिफाई करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ग्रेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, लाइक, बिटवीन, इस तरह के कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं। अगर हम वेयर के साथ मल्टीपल कंडीशंस लिखना चाहते हैं तो हम उन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब प्लस आपका हो गया, सॉरी एंड हो गया, और हो गया, तो एंड और आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला काम करते हैं। अब उसके बाद फिर हमने लास्ट में, आई गेस, जाते जाते दो कमांड्स और सीखी थी। कमांड्स क्या थी हमारा, एक बार चेक करते हैं। एक बार मुझे चेक करके बताइए, क्या मैंने आपको अपडेट कमांड पढ़ाई थी लास्ट क्लास में या नहीं? अपडेट पढ़ाई थी। तो वो अपडेट कमांड हमारा दो तरह से मैंने आपको यूज करना सिखाया था। पहला, अपडेट कमांड से आप किसी कॉलम में आने वाली सारी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपडेट कमांड से किसी कॉलम के अंदर आने वाली सारी वैल्यूज को अपडेट करते हैं तो उसका सिंटैक्स हमारा अपडेट, उसके बाद सेट, अपडेट के बाद टेबल का नेम आता है। टेबल का नेम आपका मान लो स्टूडेंट हो गया। चलो यहां से एक बार दोबारा देखते हैं, है ना, लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, एक बार यहां से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पुराना वाला थोड़ा सा एक ब्रिज बन जाएगा। तो अब ये मेरे पास टेबल है, इसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। हमसे कहा गया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बाय मिस्टेक एक 5 नंबर का क्वेश्चन गलत आ गया था। बाद में डिसाइड किया गया कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सबके 5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, मुझे इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में ही सबके मार्क्स के 5 5 नंबर बढ़ाने हैं। तो अगर मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं तो इंसर्ट कमांड होती है, और अगर मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूं तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है। अपडेट, अपडेट कमांड का सिंटैक्स में अपडेट के बाद टेबल का नेम आता है, जिस टेबल को आप अपडेट करना चाहते हैं। तो हमारी स्टूडेंट्स टेबल चल रही है, अपडेट स्टूडेंट्स। उसके बाद एक कीवर्ड और हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेट, और सेट कीवर्ड के आगे हम बताते हैं कि आप किस कॉलम के रोज के लिए अपडेट करना चाहते हैं। तो मेरा डिसीजन है कि मैं मार्क्स कॉलम की जो रोज हैं इनको अपडेट करूंगा। तो सेट के आगे उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम की रोज को अपडेट करना चाहते हो। सेट मार्क्स इज इक्वल टू, अब हम चाहते हैं कि मैं यहां पर 5 लिख दूं, एंटर नहीं करना। अगर मैंने 5 लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि इस मार्क्स कॉलम में हर वैल्यू 5 हो जाएगी। शायद मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि मार्क्स कॉलम में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें +5 हो जाए,
और जो रिजल्ट बनकर आए वो इसमें जाके अपडेट हो जाए। अगर आप इस तरह से अपडेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। दैट मीन्स इस कॉलम में जितनी भी रोज आएंगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, हर रो में जिस जो भी मार्क्स होंगे उसमें +5 करके, जैसे 70.4 है तो ये 75.4 हो जाएगा, और वापस से मार्क्स कॉलम में ही इसको सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 75.4, ये हो जाएगा 79.6 एंड सो ऑन। लेकिन नल पर अगर आप कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, और वो रिजल्ट वापस आपका नल ही आपको आउटपुट में दिखाई देगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 7 रो पर आपका ये ऑपरेशन मैच हुआ, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 रो ही चेंज हुई, क्योंकि नल पर किया गया ऑपरेशन का रिजल्ट भी क्या आ गया होगा, नल ही आ गया होगा, तो यहाँ पर कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, यहाँ पर कोई चेंज हुआ, तो चेंज हुई सिर्फ 5 वैल्यूज। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा देखना चाहता हूं तो मैं ऐसे देख सकता हूं, हर वैल्यू 5 5 आपकी बढ़ गई। अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि भाई जिसका रोल नंबर 104 है, जिसका रोल नंबर 104 है उसकी कॉपी मिल गई, अब उसके मार्क्स हमें बताने हैं। अब तक उसकी कॉपी मिसिंग थी बट अब वो हमारा मिल चुकी है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 65.8 आए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ही मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। फिर से मार्क्स कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है, लेकिन मार्क्स कॉलम में सारी रोज अपडेट नहीं करनी है, सिर्फ इस रो को अपडेट करना है। अब इस रो को अपडेट कैसे करें, तो इसकी एक पहचान हमें कहीं ना कहीं चाहिए होगी इस रो के लिए। अगर मैं कहूं कि जहां पर मार्क्स नल हैं उनको 65.8 कर दो तो ये भी हो जाएगा 65.8। अगर मैं कहूं जिसका नाम अजय है उसके मार्क्स 65.8 कर दो, तो हो सकता है और भी अजय हों मेरे डेटा में, तो सबके मार्क्स बदल जाएंगे। शायद रोल नंबर एक ऐसा आइडेंटिफायर हो सकता है जो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, जनरली स्टूडेंट का रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है। तो मुझे अपना क्राइटेरिया कि इस रो को मैं कैसे ढूंढूंगा, इस क्राइटेरिया के लिए रोल नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेट मार्क्स इज इक्वल टू 65.8 वेयर। अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो जितने भी रोज हैं सबके लिए यही मार्क्स सेट हो जाएंगे, तो मुझे सबके लिए नहीं करना है। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, जिसका रोल नंबर 104 है वो मार्क्स आपके यहां पर सेट हो जाएंगे। ये देखो, पढ़ेंगे अभी। अब अपडेट कमांड क्या काम करती है, इट इज यूज टू अपडेट अब इसमें आप एक कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स लिख दिया, इट इज यूज टू अपडेट कॉलम्स यूजिंग गिवन एक्सप्रेशन।
अब इसका अलग अलग सिंटैक्स है। सिंटैक्स अपडेट, टेबल नेम, सेट, कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब एक वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस करके कुछ आप लिख सकते हैं। तो इस वाले स्टेटमेंट में ये एक्सप्रेशन है, इस वाले में ये एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कैन बी ए सिंगल वैल्यू, और एक्सप्रेशन कैन बी एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, इन वर्ड सिंगल वर्ड हम उसको एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो ये पहला सिंटैक्स हो गया। तो ये क्या करेगा, ये सिंटैक्स हमारा इस वाले कॉलम की सारी रोज, सारे रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। ठीक है, सिंटैक्स बन में लिख देते हैं आगे, टू अपडेट ऑल रिकॉर्ड्स। दूसरा सिंटैक्स हो गया, टू अपडेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स। अगर आप किसी भी कॉलम के सारे रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना चाहते, कुछ रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपडेट कमांड में वेयर लगा सकते हैं, वेयर, और यहां पर आप अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन वही जो आप वेयर के बाद इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या जो भी आप यूज करते हैं वो आप लिखते हैं। तो इस तरह से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स कौन कौन से होंगे, वही होंगे जो इस कंडीशन को मैच कर रहे होंगे। अब आजकल एक नया क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जा रहा है, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि कम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है। वो ये कि क्या हम अपडेट कमांड के साथ लिमिट का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको सेलेक्ट कमांड पढ़ाई थी, और सेलेक्ट कमांड के साथ हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। क्या पर्पस होता था, सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट ना करके सिर्फ फर्स्ट एन रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करना चाहते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्या अपडेट कमांड में लिमिट का यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उसकी वजह क्या होगी, क्यों करना चाहते हो। दोनों के आंसर देते हैं। आंसर इज यस, हम अपडेट कमांड में लिमिट का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, लिमिट 2। अब बताओ, इस ऑपरेशन का मतलब था कि स्टूडेंट टेबल में मार्क्स कॉलम की वैल्यू मार्क्स प्लस 5 कर दी जाएगी, है ना। अगर मैं वेयर नहीं लगा रहा हूं तो सबकी कर दी जाएगी। अगर मैं वेयर लगा रहा हूं तो वेयर में जो क्राइटेरिया मैंने डिफाइन किया है उससे मैचिंग जो भी रिकॉर्ड होंगे वो अपडेट होंगे। लेकिन अगर मैंने वेयर की जगह लिमिट लगा दिया है, तो लिमिट में कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लिमिट में आप फर्स्ट एन रिकॉर्ड्स के बारे में स्पेसिफाई करते हैं। तो अब अगर ये कमांड चली, या तो एरर आ जाएगी कि नहीं भाई, लिमिट का इस्तेमाल आप अपडेट में नहीं कर सकते, सिर्फ सेलेक्ट में कर सकते हैं। और अगर ये एरर नहीं आई, तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा कि सिर्फ शुरू के 2 रिकॉर्ड अपडेट होंगे, बाकी के अपडेट आपके नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं एरर आती है या चलता है। चल गया। कितनी रोज अपडेट हुई हमारी, सिर्फ, कोई कंडीशन नहीं है, बस मैं कह रहा हूं शुरू के 2 रिकॉर्ड अपडेट कर दो, उन्हीं को मुझे अपडेट करना है, उससे ज्यादा मुझे करना ही नहीं है। अब मैं देखूंगा तो यहां पर वैल्यू बदल गई, बाकी जैसा है वैसा ही है, कहीं कोई चेंज आपका नहीं हुआ है। तो ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है
क्या लिमिट को अपडेट के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लिमिट का यूज 100 बार कर रहे हैं तो 90 बार सेलेक्ट के साथ हम लोग देखते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। बहुत रेयर है कि हम अपडेट के साथ करते हैं, बट अब हम आंसर मिल गए, यस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट एन रिकॉर्ड को ही अपडेट करना चाहते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। जैसे होता नहीं है कि कोई स्कीम निकाली, पहले आओ पहले पाओ, है ना। 500 लोगों का स्पेस है, लेकिन शुरू में 10 लोग जो आएंगे पहले उनको एक्स्ट्रा स्कीम मिलेगी। तो काइंड ऑफ की क्वेरी अगर मुझे लिखनी पड़ी कि भाई हमारे पास टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, बट जो शुरू में आ गए हैं उनको थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं, शुरू के कितने, शुरू के 100, शुरू के 50, तो उस पॉइंट पर हम अपडेट और लिमिट का एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या अपडेट कमांड के साथ ऑर्डर बाई लगा सकते हो? हमने ऑर्डर बाई को पढ़ा था सेलेक्ट के साथ। ये देखो, ऑर्डर बाई का काम है, इट इज यूज टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आप सेलेक्ट के साथ आप अपना ऑर्डर बताते हो, ऑर्डर किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है कि कर सकते हो या नहीं कर सकते। आंसर इज यस, आप अपडेट के साथ भी ऑर्डर वाइज लगा सकते हो। पहले लगाकर देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा करके फायदा क्या होगा, क्या हम लोग करना चाहेंगे अगर ऐसा होता है। तो पहले हम यहां पर अपडेट करते हैं, सबके मार्क्स को अपडेट कर दिया, एक एक नंबर, ज्यादा नहीं करा, एक एक नंबर कर दिया, क्योंकि और भी चलेंगे तो 100 से ऊपर निकल जाएंगे फिर ये। तो जनरली हमें ऐसी जरूरत नहीं है। तो अब मैं लिखा यहां पर, अच्छा जरा समझते हैं, अभी एंटर नहीं करा, मान लीजिए मैं इसको एंटर कर दूं, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टाइम को पॉज कर दें, तो किसी भी टाइम पर एक पॉइंट अगर चल रहा है तो उस समय क्या सारे अपडेट हो गए होंगे या एक एक करके अपडेट हो रहे होंगे? 10 बज के 10 मिनट, 10 सेकंड, 10 माइक्रो सेकंड और छोटी छोटी यूनिट कर दें, तो उस टाइम पर अगर मैं यहां पर समझने जाऊं तो क्या एक साथ सब अपडेट हो रहे होंगे या फिर एक एक करके अपडेट हो रहे होंगे? एक एक करके अपडेट होते हैं, सीक्वेंशियली अपडेट होता है। यानी अपडेट कमांड से जब आपका रिकॉर्ड अपडेट होते हैं तो एक साथ सारे नहीं होते, सीक्वेंस में होते हैं, है ना। तो अब पॉइंट इज कि मैं उस सीक्वेंस को समझना चाहता हूं, पहला रिकॉर्ड कौन सा अपडेट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। बट डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या है अपडेट कमांड का? टॉप टू बॉटम, जो पहली रो है सबसे पहले ये अपडेट होगी, ये हो गया 81। फिर ये वाली रो है, ये हो गई आपकी मान लो 85। फिर ये वाली रो है, ये हो गई आपकी 53। अब अगर मान लीजिए हम एक वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि अभी अपडेट कमांड एंटर करा ही था और ये 3 रोज ही अपडेट हो पाई, सिस्टम फेल हो गया, पावर सप्लाई फेल हो गई, सिस्टम क्रैश हो गया। सिस्टम क्रैश होने पर क्या आगे वाली कमांड्स अपडेट ये रोज होंगी? हमने कहा नहीं। ये वाली हो गई? हमने कहा ये हो गई। दूसरी तो गलत है, हमने कहा जो है तो है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप अपडेट कमांड चला रहे हो तो अपडेट कमांड 7 रोज की जगह अगर ये 7 लाख रोज होती तो जिस ऑर्डर में रोज आई हैं उस ऑर्डर में अपडेट होंगी। और मान लीजिए वर्स्ट केस, जो उसकी संभावना बहुत कम है, 0.0001% है, मान लेते हैं कि शुरू की कुछ रिकॉर्ड अपडेट हो गए और सिस्टम क्रैश हो गया अचानक से, आगे अपडेट कमांड पहुंच ही नहीं पाई अभी, और जब दोबारा सिस्टम रिकवर हुआ
तो फिर ये हमारा जैसा था वैसा रह गया और ये आपका अपडेटेड हो गया। तो यहां पर अगर आप ऐसी कोई संभावना सोच रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी बताओ कि पहले किसे अपडेट करें। फिर हम तो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में जिस क्रम में टेबल के अंदर रिकॉर्ड आई है उसी में अपडेट करेंगे। तो मैंने अपना बताया ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई नेम, नेम का असेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। अगर मैंने कमांड को ऐसे लिखा तो अब यहां पर सबसे पहले ये वाली अपडेट नहीं होगी। अब सबसे पहले अपडेट कौन सी होगी? पहले नेम कॉलम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यू का ऑर्डर लगाओ। तो इस नेम कॉलम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहली वैल्यू कौन सी आएगी? अजय। तो सबसे पहले ये वाली रो अपडेट होगी नंबर वन पे। सबसे पहले इसको मौका मिलेगा अपडेट होने का। फिर बताओ अजय के बाद कौन सी होगी? चिंटू वाली होगी। दूसरे नंबर पर ये होगी। फिर करण वाली होगी तीसरी। अब मान लो भाई आपने का सिस्टम क्रैश हो गया। अब जब सिस्टम क्रैश हो गया तो कौन सी तीन अपडेट हो गई? ये वाली बाकी रह गई हमारी। तो अगर आप इस तरह से ऑर्डर डिफाइन करना चाहते हो अपडेट होने का, नहीं भाई पहले इनको अपडेट करो उसके बाद बाकियों को करना, क्योंकि इन पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो आप ऑर्डर बाई को भी लगा सकते हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए। हमें जनरली ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिस्टम क्रैश की प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। ये तरीका आपका गलत है कि अगर आप सिस्टम क्रैश होने के डर से प्रायोरिटी देते हैं कि इन रो को पहले अपडेट करेंगे, तो ऐसा बहुत कम लोगों को रिक्वायर्ड होता है अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन आंसर इज यस, ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। ऐसा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सर अल्टीमेटली जब मैं एंटर कर दूंगा तो आपको फील ही नहीं होगा क्या डिफरेंस आया, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो टाइम को जब पॉज करके देखोगे तब समझ में आएगा, जो कि अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आपको लगेगा सब अपडेट हो गए। मैटर करता है कि सीक्वेंस अपडेट हुए होंगे। अगर ये 7 लाख होती तो मैटर करता है ना, आपको फील आता कि यार 10:01 पर ये रो अपडेट हो गई, 10:02 पर ये वाली हो गई, एंड सो ऑन ऐसे करके जब डेटा ज्यादा होगा तो अगला सिंटैक्स हो गया हमारा ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगाएं, और उसका असेंडिंग लगाएं कि डिसेंडिंग लगाएं। जब कुछ नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वाला आपका चलेगा। अब अभी तक हमने जो अपडेट कमांड पढ़ी, उस अपडेट कमांड में हम एक बार में एक ही कॉलम बदल रहे थे। अब हम अपडेट कमांड एक बार में दो, तीन, जितने चाहे उतने कॉलम को अपडेट करने के लिए भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे कहा गया कि भाई जिसका रोल नंबर 105 है ना, उसके मार्क्स पता चल गए हैं। तो अब यहां पर आप मार्क्स को डिफाइन करें। जो भी पता चल गए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपसे कहा गया कि जिसका रोल नंबर 105 है उसके मार्क्स
को भी अपडेट करना है, और आपने गलती से उसका नाम करण कर दिया, उसका नाम अर्जुन था, करण गलती से टाइप हो गया आपसे, और मार्क्स भी अब उसके आ गए हैं। तो मुझे क्या करना है, इस वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि एक बार में दोनों वैल्यू अपडेट करो, इसका नेम भी अपडेट करो और इसके मार्क्स भी अपडेट करो। अब ये काम कैसे करेंगे? हमने कहा अपडेट कमांड लिखते हैं पहले। तो हमने लिखा है यहां पर अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, सेट कॉलम का नाम, हमने कहा चलो नेम की बात करते हैं पहले, सेट कॉलम का नाम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब इसकी नई वैल्यू क्या देना चाहते हो, हमने कहा अर्जुन, ठीक है। अब दूसरा कॉलम कॉमा के साथ लिखोगे, ठीक है, एंड या और नहीं लगाना है। मल्टीपल कॉलम को एक अपडेट कमांड से जब आप अपडेट करते हैं तो सेट कीवर्ड एक बार आएगा, कॉलम का नाम उसकी एक्सप्रेशन, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम हमारा हो गया मार्क्स, यहां लिख दिया मैंने मार्क्स इज इक्वल टू क्या आ गए हैं, हमने कहा उसके मार्क्स हैं 71.6। अब अगर मैंने गलती से एंटर कर दिया तो अपडेट कमांड को मैंने ये तो कह दिया कि भाई नेम कॉलम की वैल्यू अर्जुन कर दो और मार्क्स कॉलम की वैल्यू 71.6 कर दो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया किस रिकॉर्ड के लिए ये एक्शन करना है। अगर मैंने वेयर नहीं लगाया तो इसका नाम भी अर्जुन हो जाएगा, मार्क्स इतने हो जाएंगे, इसका नाम भी अर्जुन हो जाएगा, इसके मार्क्स भी इतने हो जाएंगे। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करूंगा जिसके लिए ये चेंजेस आप करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर, वेयर, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 105। तो जहां पर रोल नंबर 105 है उसका नेम अपडेट होकर अर्जुन हो जाएगा जो आपने लिखा है, और उसके मार्क्स अपडेट होकर ये हो जाएंगे जो आपने लिखे हैं। दोनों चीजें आपकी अपडेट हो गई। तो इस तरह से जितने चाहें एक ही अपडेट कमांड से मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। सिंटैक्स अगर हम एक बार फिर से देखें, सिंटैक्स 5, टू अपडेट मल्टीपल कॉलम्स, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, कॉमा दूसरा कॉलम नेम इज इक्वल टू उसका एक्सप्रेशन, कॉमा जितने चाहे उतने करो ऐसे करके। और उसके बाद अगर वेयर लगाना है तो वेयर लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो हमें फोकस करना था इस जगह पर कि सेट कीवर्ड एक ही बार आएगा और हर कॉलम के बाद कॉमा लगाकर दूसरे कॉलम को लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप वेयर के अंदर मल्टीपल कंडीशन देते हैं तो कॉमा नहीं होता है, वहां पर या तो आप एंड लगाते हैं या और लगाते हैं। लेकिन जब हम सेट का यूज करते हैं और सेट के साथ मल्टीपल कॉलम डिफाइन करते हैं तो कॉमा आता है। पहला कॉलम वैल्यू, कॉमा दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, यहां एंड या और लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपडेट कमांड को यहां पर अपना कंप्लीट करते हैं। अब
अभी तक अगर हम देखें तो हम लोगों ने टेबल को क्रिएट करने की कमांड पढ़ी, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कमांड पढ़ी, सेलेक्ट करना हम सीख रहे हैं, उसके बाद अभी हमने अपडेट सीखा। और इन चार कमांड्स के साथ साथ हमने सीखा लिमिट लगाना, हमने सीखा ऑर्डर बाई लगाना, हमने सीखा वेयर लगाना। ये तीन चीजें हमने यहाँ पर और सीखी हैं, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। एक साथ दो मार्क्स कैसे चेंज करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि जिसका रोल नंबर 101 है, ठीक है, उसके मार्क्स जितने भी हैं उसमें +1 कर दो। और अगर रोल नंबर की वैल्यू 102 है तो उसके मार्क्स -1 कर दो, या चलो +2 कर दो, माइनस मत करो। अगर ये रिक्वायरमेंट मुझे दे दी जाए और इस रिक्वायरमेंट पे मुझे कमांड लिखने को कहा जाए, तो आप कैसे अपडेट कमांड लिखेंगे? तो मान लीजिए आपने लिखा अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट, किस कॉलम को सेट करना है? रोल नंबर को, नहीं, मार्क्स को। सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स +1। अब आप मार्क्स इक्वल टू मार्क्स +1 करोगे किसके लिए? वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। लेकिन आप ये चाहते हो साथ में कि भाई जिसका रोल नंबर 102 है उसके मार्क्स +2 कर दो। अब ये कैसे करूं मैं? तो क्या मैं ऐसे करूंगा, कॉमा लगाकर फिर मैं लिख दूं ऐसे मार्क्स इक्वल टू मार्क्स +2? तो सर वेयर कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? तो अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू को अलग अलग लॉजिक पे बदलना चाहते हैं, अभी तक क्या था, इसकी वैल्यू को आपने बदला, या तो सबको +1 कर दिया या सबको -1, या जो करना था वो लॉजिक सबका एक था। लेकिन इस बार आप लॉजिक अलग लेकर आ गए कि इसके लिए मार्क्स अपडेट होंगे उसका अलग क्राइटेरिया है, इसके लिए जो मार्क्स अपडेट होंगे उसका अलग क्राइटेरिया है। तो इस काम को करने के लिए हमें दो अपडेट कमांड अलग अलग लिखनी पड़ती थी। अब दो अपडेट कमांड की जगह एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है माई सीक्वल के अंदर, जिसका नाम है केस कमांड। केस, तो केस कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन केस कमांड, अगर आपका माई सीक्वल थोड़ा सा आउटडेटेड है तो शायद वहां पर एरर आ जाए और आपका ना चले। और अगर आप 9.2 वाला ही यूज कर रहे हैं तो शायद आपका चल जाएगा। इवन 8 वाला जो सीरीज है उसमें भी चल जाना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि वो चलेगा पुराने वाले में या नहीं। तो केस कमांड का यूज करके इस काम को यहां पर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इसका यूज करते हैं, यहां पर इसके मल्टीपल वेज हैं जहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं एक सिंपलेस्ट वाला आपको यूज करके दिखा देता हूं। थोड़ा सा ये आपका अ, जो कोड होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा जैसे अब तक हमने पढ़ा है, बट आपने क्वेश्चन पूछा तो आंसर के लिए मुझे ये फिलहाल के लिए बताना पड़ रहा है। तो मैं उस पर्टिकुलर कोड को आपको चलाकर दिखा देता हूँ।
तो यहां लिखेंगे सबसे पहले अपडेट, टेबल का नाम, ये सिंटैक्स है ना, अपडेट। उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट्स, सेट, किस कॉलम की वैल्यू को सेट करने की बात करी थी हमने अभी, मार्क्स की, मार्क्स को सेट करेंगे, सेट मार्क्स इज इक्वल टू, अब मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस वन भी हो सकते हैं, मार्क्स प्लस टू भी हो सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अगर केस 101 है तो इसको प्लस वन करेंगे, केस 102 है तो इसको प्लस टू करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, सेट मार्क्स इज इक्वल टू, एंटर करके आगे आ जाएंगे, या फिर उसी में आप आगे लिख सकते हो, तो मैं एंटर करके आगे आ जाता हूं और यहां लिखेंगे केस। अब केस किस कॉलम पर डिफाइन करना है आपको, रोल नंबर कॉलम पर, केस, और यहां डाल दिया मैंने रोल नंबर, फिर एंटर करेंगे व्हेन, अब इस रोल नंबर की वैल्यू क्या हो, कि क्या हो जाए, व्हेन 101, वैल्यू की जगह जो वैल्यू वो लिखेंगे 101, देन क्या हो जाए, मार्क्स प्लस वन हो जाए। तो अब इसको ऐसे पढ़ो, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस वन, कब, जब आपका रोल नंबर की वैल्यू क्या हो, 101। ठीक है, अब फिर हमने कहा और कुछ करना है, व्हेन वैल्यू 102, देन मार्क्स प्लस टू, दैट मीन्स अब कमांड ऐसे पढ़ेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस टू, कब, जब रोल नंबर की वैल्यू क्या हो हमारा 102 हो। अच्छा बाकी, अब मैं चाहता हूं कि इसके अलावा रोल नंबर में कोई सी वैल्यू आए, चाहे 101 आए, चाहे 102 आए, चाहे 103 आए, चाहे कोई भी आए, मुझे उन सबके मार्क्स को 0.1 बढ़ाना है, लेट अस सपोज 0.1 बढ़ाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं लास्ट में यहां पर, एल्स, एल्स मार्क्स प्लस 0.1, अगर आपका रोल नंबर 101 102 के अलावा कोई भी है तो आप मार्क्स की वैल्यू क्या कर दो, प्लस वन कर दो। उसके बाद ये जो केस है इसको हम एंड कर देंगे, उसके बाद कमांड को एंड कर देंगे। ओके कर दिया, 7 रोज अपडेटेड हो गई। तो जहां रोल नंबर 101 होगा वहां पर मार्क्स ये हुआ होगा, और जहां रोल नंबर 102 होगा वहां पर मार्क्स आपका ये हो गया होगा। चला कर देखो, यहां पर 1 बढ़ा, 81 से 82 हो गया, और यहाँ पर 2 बढ़ा होगा, 85 से 87 हो गया होगा। अब बाकी सब 0.1 बड़े होंगे, 0.1 0.1 सब बड़े होंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा सा ये हमारा इजी है, थोड़ा टाइम लगेगा, गलतियां बहुत होंगी आपसे। जब आप इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स कमांड लिखते हैं और मान लीजिए आप इस लाइन पर आ गए थे, फिर आपको याद आया यार यहाँ मैंने गलत लिख दिया, कॉलम का नाम ये नहीं था कुछ और था, अब आप बैक करोगे जाएगा ही नहीं बैक, है ना। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल सी, पूरी कमांड कैंसिल करनी होगी कंट्रोल सी से, और फिर दोबारा से आपको लाइन नंबर 1 से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम इसका यूज फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे, बट आपका क्वेश्चन था तो मैंने आंसर दे दिया। एक बार क्लास में कोई बताएगा जिसने करा हो और उसका ना हुआ हो, वर्जन रिलेटेड कोई इशू आया हो। चल गया आपका, चलो आपका चल गया मतलब चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका शायद पुराना वर्जन है ना, 8 पॉइंट समथिंग वाला, ठीक है। तो 8 से पहले वाले पर शायद ना चले। चलो अब जब पढ़ा है तो
लिख ही लेते हैं। सिंटेक्स 6। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लाइन पे लिखना पड़ेगा, अगर मैं इसी लाइन पे आगे कंटिन्यू कर दूं तो भी सही है। केस कॉलम का नाम, फिर इसी में आगे लिख दूं वैन 101, देन, तो अब क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, क्वेरी को मल्टी लाइन पे लिख लिया। तो अगर मैं एक पे लिखूंगा तो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि क्वेरी अगर आपकी थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप सिंगल लाइन पे लिखोगे तो स्क्रॉलिंग आ जाएगी, आपको पूरी क्वेरी एक साथ नजर नहीं आएगी। आधा हिस्सा नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करोगे तो आधा हिस्सा बाद में नजर आएगा। तो इसलिए मल्टी लाइन पे लिखने की एक प्रैक्टिस डाली जाती है। सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू केस, और यहां पर भी एक कॉलम का नेम आएगा, व्हेन वैल्यू देन एक्सप्रेशन, व्हेन वैल्यू देन एक्सप्रेशन। सेमीकोलन से बात खत्म हो गई। और अगर आप चाहते हो नहीं इन दोनों वैल्यू के अलावा बाकी सब पे भी कोई एक्सप्रेशन चले तो एल्स लगाओगे, और आप चाहते हो नहीं बाकियों को फोकस ही नहीं करना है तो एल्स की जरूरत भी नहीं है फिर। तो चलो हमने लिखा है तो लिख देते हैं, ऐसे करके और भी वैन लगा लो, एल्स एक्सप्रेशन देन एंड। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सिंटैक्स को समझने में आप टाइम ज्यादा लोगे और गलतियां कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल वही ले लेता हूं जो मैंने आपको करके दिखाया है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल टू केस रोल नंबर व्हेन 101 देन मार्क्स प्लस 1 हो जाए, व्हेन रोल नंबर 102 देन मार्क्स प्लस 2 हो जाए। और जब सारा हो जाए तो एल्स, तो एग्जाम्पल ही लिख रहा हूं तो डॉट डॉट की कोई जरूरत नहीं है, एल्स मार्क्स प्लस 0.1 हो जाए, फिर एंड करेंगे और ये सेमीकोलन लगा दिया। एंड लिखना जरूरी है, ये नया फीचर है, ये भी 8 वाले सीरीज से ही ऐड हुआ है, पुराने में नहीं चलता था। तो थोड़ा सा लोग कम प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी तब रहती है जब बाकियों को आपने अच्छे से कवर कर रखा है अपना। अब मान लीजिए 104 जो स्टूडेंट था ये ड्रॉप आउट हो गया, कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा आगे अब।
मैंने अपना बिजनेस खोल लिया, मैं बिजनेस करूंगा, कुछ भी आया दिमाग में इसके। हमारे लिए क्या करने को कहा गया, हमसे कहा गया इसको टेबल से हटा दो, अब इसको टेबल में नहीं रखना है। तो अभी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करना जानते हैं, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना जानते हैं, अपडेट करना जान गए, लेकिन डिलीट करना अभी तक नहीं आया है। अब अगर किसी भी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए डिलीट नाम से कमांड होती है। तो अब डिलीट कमांड कैसे यूज होगी वो देखेंगे। यहां लिखेंगे डिलीट, तो डिलीट नाम से ही कमांड होती है। उसके बाद फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है, टेबल से करना है। तो टेबल का नाम बताइए जिस टेबल से आप डिलीट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। किसको डिलीट करना है, जहां पर रोल नंबर क्या है 104। तो क्या लिखेंगे यहां पर अब, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10। तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जहां पर ये कंडीशन मैच हो रही होगी। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंडीशन एक ही रो मैच हो रही होगी, क्योंकि रोल नंबर तो यूनिक ही रहता है जनरली। हाँ, अगर मैं लिख दूं वेयर नेम इक्वल टू अजय, तो जितने भी लोगों के नाम अजय हैं हमारे डेटा में सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल वेयर में आप क्या लिखते हो वो आपको डिसाइड करना है। डिलीट कमांड का काम है वेयर में जितनी रोज मैच हो रही हैं उन सबको डिलीट करके आना। फिलहाल तो एक ही डिलीट होगी। 104 वाली। अच्छा, मान लो मैं डिलीट कमांड ऐसे लिख दूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1004। क्या होगा, एरर आएगी कि रिकॉर्ड नहीं है। तो अब जब हम वेयर में कोई क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं तो उस क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं। एक तो कॉलम आता है हमारा, और उसका एक्सप्रेशन आता है, मतलब उसकी वैल्यू आती है। कॉलम जिस नाम से आपने बनाया है टेबल में वही नाम होना चाहिए, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। लोअर केस अपर केस का मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो ये एरर नहीं कहलाती। इसका मतलब है आपका क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। तो जो एक्शन आप कराना चाहते थे वो एक्शन कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन क्वेरी सक्सेसफुल हुई। तो क्वेरी सक्सेसफुल, क्वेरी ओके का मतलब है कि आपने जो कमांड लिखी है वो सही है, लेकिन आपने उसमें जो कंडीशंस बताई हैं वो कहीं भी मिली नहीं, तो हम फेल नहीं हुए हैं, हम ओके हैं। ठीक है, तो एरर नहीं आएगी इस बार। देखो क्वेरी ओके, लेकिन अफेक्टेड कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता, वेयर एक एल लगा दिया, कॉलम का नाम गलत है, सर ये एरर है। भले ही आप यहां पे वैल्यू सही लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने 106 कर दिया जबकि है अननोन कॉलम। तो जब हम अपनी क्वेरी में कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वेयर के लिए, और वो एक्सप्रेशन कहीं मैच नहीं हो रहा है, चाहे वो अपडेट के साथ वेयर है, चाहे वो डिलीट के साथ वेयर है, चाहे वो सेलेक्ट के साथ वेयर है, एरर थोड़ी ना आएगी। बस आपकी क्वेरी से कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट में अपडेट नहीं हुआ, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलो। अब डिलीट कमांड बहुत सेंसिटिव कमांड है, मैं करके शायद नहीं दिखा पाऊंगा, समझा सकता हूं। लेकिन अगर आपने डिलीट कमांड यूज करते समय वेयर नहीं लगाया तो ये मना नहीं करेगी काम करने से। लेकिन फिर ये बताओ, डिलीट कमांड को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं, सारे।
सब खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। तो एंटर मत कर देना गलती से भी, क्योंकि अभी मैंने आपको बैकअप करना नहीं सिखाया है। अभी चला गया तो गया, दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा फिर आपको। तो डिलीट कमांड बहुत सेंसिटिव होती है। तो सर ऐसे तो अपडेट कमांड भी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर मैं अपडेट कमांड चला रहा था और मान लो मैंने यहाँ वेयर नहीं लिखा होता, तो सर जितने मार्क्स थे सब अपडेट हो जाते हमारे, हमने कहा। इसीलिए एसक्यूएल के कुछ एडिटर हम जो यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन एडिटर यूज कर रहे हैं। एसक्यूएल के कुछ एडिटर जैसे वर्कबेंच है, वो लोग अलाउ ही नहीं करते अपडेट और डिलीट को बिना वेयर के। जब तक वेयर लगाओगे नहीं, अपडेट और डिलीट चलाएंगे नहीं। वो कहेंगे नहीं देख लो, सोच लो, समझ लो, कुछ कर रहे हो जो गलत तो नहीं कर रहे हो कुछ। लेकिन जो हम एडिटर यूज कर रहे हैं कमांड लाइन, ये कुछ नहीं कहता, बोला जो कर रहे हो हम कर देंगे। तो इसलिए जो लोग वर्कबेंच एडिटर चला रहे हैं माई सिक्वल का, उनके पे डिलीट अपडेट बिना वेयर के नहीं चलेंगे, एरर आ जाएगी। तो उनको वहां पे सेटिंग में जाके एक ऑप्शन ऑफ करना होगा कि नहीं हमें करने दो, हमारा रिस्क का कुछ गलत होता है तो हम ही जिम्मेदार होंगे, तब वो आपका अलाउ करेंगे। वेयर लगाओगे परफेक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं एंटर नहीं करूंगा क्योंकि कर दिया तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो एक काम करो सर, फिर ये बात पूरी कहाँ हुई, बात अधूरी रह गई। हमने कहा चलो अब मैं क्या करता हूं, इस टेबल की कॉपी बना लेता हूं, ताकि मैं इसको डिलीट करूंगा तो आपके पास कॉपी रहेगी, उस पर काम कर लेंगे आगे। तो ऐसा कर सकते हैं, किसी भी टेबल की कॉपी बना सकते, हमने कहा किसी भी टेबल की कॉपी बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। अब ये आप सोच लो कि मेमोरी डबल डबल क्यों खर्च कर रहे हो अपनी, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट आई हो, लेकिन पार्ट पॉइंट इज कि आप ऐसा कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल, जो नई टेबल बना रहे हो जिसमें इस डेटा को कॉपी करोगे उसका नाम कर दो। मान लो इसका नाम कर दिया मैंने स्टूडेंट्स 2, किसी भी नाम से कर दो। अब इसमें डेटा कहां से आएगा, यहां लिखेंगे एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो जो जो मैंने सेलेक्ट करा, मैंने तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए, वेयर लगाए नहीं तो सारी रोज भी आ गई अपने आप। तो इस कमांड का मतलब है ऑल कॉलम्स विद ऑल रिकॉर्ड्स, क्योंकि वेयर है नहीं, सारे के सारे रिजल्ट में नहीं दिखाई देंगे, सब कहां चले जाएंगे, इस टेबल के अंदर चले जाएंगे, और ये टेबल नहीं है बन जाएगी। लेकिन इस सिंटैक्स में प्रॉब्लम है कि इस टेबल की कुछ चीजें हैं जो कॉपी नहीं होती हैं, और अभी मैंने वो चीज आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन एक वर्ड मैं बोल देता हूं, कांस्ट्रेंट्स। इस टेबल पे मान लो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लगा रखा है, यहाँ पर कोई चेक कांस्टेंट लगा रखा है, वो कॉपी नहीं होगा, तो वो आपको फिर मैन्युअली अपना मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल कर देते हैं, देखेंगे। तो अब मेरे पास दो टेबल हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स जो इसके अंदर रखा हुआ है, वही इसके अंदर रखा हुआ है। अब मैं स्टूडेंट 2 पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कर, मैं लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स 2, बिना वेयर के। तो अब सर क्या ये टेबल डिलीट हो जाएगी, हमने कहा नहीं, टेबल एग्जिस्ट करेगी। तो डिलीट कौन होगा, रिकॉर्ड्स। टेबल एग्जिस्ट करेगी विदाउट रिकॉर्ड। 6 रोज अफेक्टेड, सारे की सारी रोज डिलीट हो गई, सेलेक्ट करके दिखाना, खाली है ही नहीं कुछ, सारी रोज क्या हो चुकी हैं आपकी, डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से डिलीट कमांड विदाउट वेयर जब आप चलाओगे तो ये आपका एक्शन होता है, बहुत सेंसिटिव है, गलती से गलती हो गई तो फिलहाल तो रिकवरी नहीं है। ठीक है, अब जब डिलीट कमांड पढ़ाई जाती है तो जनरली डिलीट के साथ दो और आते हैं और इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। कौन कौन दो और आते हैं, हमने कहा एक तो पूछते हैं आपसे डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है, और एक और है ड्रॉप, कि डिलीट और ड्रॉप कमांड दोनों होती हैं,
क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी कब कहाँ लगाई जाती है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको क्या पढ़ाया है, डिलीट पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं वापस से जो आपका एक और टेबल है स्टूडेंट 3 बना लेता हूं, ताकि मैं ट्रंकेट को समझा पाऊं। तो मैंने क्या करा यहां पर, वही क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स 3। तो स्टूडेंट टेबल का डेटा मैंने एक और टेबल स्टूडेंट 3 में कॉपी कर लिया, आपको ट्रंकेट समझाने के लिए। तो यहां लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स 3। ट्रंकेट कमांड का कहना है कि मेरा काम होता है इस टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करके आना। हमने कहा तो नया काम क्या है, ये काम तो इससे हमने कर लिया। तो ट्रंकेट ने कहा कि मेरा काम यही होता है बस, कि जब आपको टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो मुझे याद कर लेना। लेकिन डिलीट कमांड का कहना है कि आप चाहो तो मुझे पूरी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज करो, और चाहो तो वेयर लगा के पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज करो। ट्रंकेट में वेयर आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रंकेट सिर्फ और सिर्फ हमारा टेबल की सारी रोज को डिलीट करने के लिए हमारा यूज होगा। अब अगर मैं सेलेक्ट कमांड चला कर दिखाऊं 3 के लिए, एम्प्टी सेट, ट्रंकेट कमांड का जो रिजल्ट है कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। ट्रंकेट कमांड में आपको नहीं बताया गया कितनी रोज अफेक्टेड हुई, और आपको 0 बता दिया गया, जबकि जब मैं डिलीट कर रहा था तो बता रहा था कितनी रोज अफेक्टेड हुई। तो आप बोलेंगे डिलीट बढ़िया है, हमने कहा नहीं, एक और सुनो। ट्रंकेट फास्ट होता है देन डिलीट। ट्रंकेट का जो एग्जीक्यूशन टाइम है कंपेयर टू डिलीट आपका कम आता है। तो अब आप बोलोगे डिलीट बेकार है, ट्रंकेट बढ़िया है। हमने कहा फिर ट्रंकेट में वेयर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस बात पर एग्री करते हैं कि मुझे टेबल के सारे रिकॉर्ड ही डिलीट करने हैं, तो आप ट्रंकेट पे जाइए, एफिशिएंसी का फायदा लीजिए। और आप कहते हैं कि नहीं, हमारा जो यहाँ पर ट्रंकेट वाली कहानी है ना, हम चाहते हैं कि बिना वेयर के हम नहीं करेंगे, तो आप क्या लगाएंगे, डिलीट वाला इस्तेमाल कर सकते। सर ड्रॉप क्या करता है, एक टेबल और बनाते हैं स्टूडेंट्स 4। अब इसको सेलेक्ट करके दिखाते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स 4। ड्रॉप कह रहा है मुझे वेयर नहीं चाहिए होता है, लगा दोगे एरर दे दूंगा। तो हमने कहा करोगे क्या, ड्रॉप ने कहा मैं टेबल ही डिलीट कर दूंगा, टेबल का एग्जिस्टेंस ही हटा दूंगा, ना टेबल के रिकॉर्ड बचेंगे ना टेबल का ढांचा बचेगा। स्टूडेंट्स 4 नाम की टेबल है ही नहीं आपके अब डेटाबेस के अंदर, टेबल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो डिलीट ने और ट्रंकेट ने करा, टेबल मौजूद है, सिर्फ डेटा खत्म हुआ है। अगर मैं यहाँ पे शो टेबल चलाऊं, देखो स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्स 2 भी है, 3 भी है, बट स्टूडेंट्स 4 नहीं। तो सर ड्रॉप बहुत सेंसिटिव हो गई, हमने कहा ड्रॉप टेबल को ही ड्रॉप कर देती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो डेटा था वो चला ही गया फिर आपका। ठीक है, समराइज करते हैं, डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप। डिलीट का काम है 0 से n रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, ट्रंकेट का काम है ऑल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। ये डिफरेंस ध्यान से देख लो, ड्रॉप का काम है टेबल को ही डिलीट कर देना। यहां पे टेबल एग्जिस्ट करती है, टेबल एग्जिस्ट करेगी, टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगी, टेबल ही खत्म हो गई। तो मैंने ये जो लाइन लिखी है, डिलीट से हम
जीरो से लेके एन रिकॉर्ड तक डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है डिलीट कमांड से कुछ भी डिलीट ना हो, मैंने वेयर ऐसा लगा दिया जो कहीं मैच ही नहीं हुआ। हो सकता है मैंने वेयर ऐसा लगा दिया सारे मैच हो गए, या मैंने वेयर ही नहीं लगाया तो सारे रिकॉर्ड ही डिलीट हो गए। ठीक है। अब ट्रंकेट में बाय डिफॉल्ट ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, वेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, टेबल बची रहेगी। ड्रॉप में टेबल ही खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो इस तरह से एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस अभी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन मैं लिख देता हूं, है ना। डी जो डिलीट है ये एक डीएमएल कमांड है, और जो ट्रंकेट और ड्रॉप है ये आपका डीडीएल कमांड होती है। अब ये सब क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। बट अगर डिफरेंस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये दो तीन डिफरेंसेस हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो चलो एक कहने को बात हो जाती है कि कौन क्या है। इंपॉर्टेंट है ये वाला कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। साफ साफ लिख देते हैं। मैंने आपको शुरू के दो सिंटैक्स तो पढ़ा दिए डिलीट कमांड के, बाद के दो नहीं पढ़ाए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो क्या आपका काम चल जाएगा या नहीं? क्योंकि मैं ऑलरेडी इन चीजों को दो बार पढ़ा चुका हूं, एक बार सेलेक्ट के साथ, एक बार अपडेट के साथ। और आजकल ये फैशन में चल रहा है इंटरव्यू के अंदर। क्या चल रहा है फैशन में? क्या हम लिमिट को डिलीट के साथ यूज कर सकते हैं? क्या ऑर्डर वाई को हम डिलीट के साथ यूज कर सकते हैं? क्योंकि हम सेलेक्ट के साथ तो अक्सर करते हैं। तो आंसर इज यस, हम लिमिट और ऑर्डर वाई को डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब चलो एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। उसके लिए मैं एक टेबल की कॉपी बना लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी। मान लो स्टूडेंट फोर फिर बना लिया। ठीक है। तो पहले मैंने एक अलग टेबल बना लिया, आप किसी भी नाम से बना लो। जो मेन स्टूडेंट टेबल है वो मैं ऐसे एज इट इज रख रहा हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे शुरू के तीन रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ठीक है। तो अगर हम शुरू के तीन रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं तो अब वेयर में कैसे बताएं? तो हमने कहा वेयर की जरूरत नहीं है, आप लिमिट का यूज कर सकते हो। तो मैं लिखा यहां पर
डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स फोर लिमिट थ्री। फर्स्ट थ्री रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, जो शुरू में तीन मिलेंगे वो डिलीट हो गए। आगे के रह गए। सेम मैनर में ऑर्डर वही लगा सकते हो कि भाई जब रिकॉर्ड डिलीट होंगे, और मान लो मुझे चार रिकॉर्ड डिलीट करने हैं कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उनमें से पहले ये डिलीट हो जाए फिर ये डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ करना है मुझे। लिमिट और, हाँ, वो भी कर सकते हो। अब जैसे जो इन्होंने पूछा, तो मैंने यहां पर लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहां पे लगा दिया ऑर्डर बाई नेम का सेंडिंग लिमिट टू। इस क्वेरी का मतलब है पहले क्या करो, स्टूडेंट्स फोर टेबल को नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर में ले आओ। तो सबसे पहले ये आ जाएगा अजय वाला, सॉरी अर्जुन वाला, फिर संजय आएगा, फिर विजय आएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। अब मैंने कहा भाई अब जो आपने लगा लिया है बिहाइंड द सीन, उसमें से शुरू के दो क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो फिर कौन डिलीट हो जाना चाहिए, अर्जुन और संजय। देखते हैं चलता है तो फिर यही चलेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी भाई, यही पॉसिबल नहीं है। विजय रह गया। तो हम ऑर्डर बाई लिमिट दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक टेबल और बनाई स्टूडेंट्स फाइव नाम की, ये रही। मैंने यहाँ पर ट्रंकेट चलाया। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स फाइव लिमिट टू। एक और डिफरेंस, ट्रंकेट में लिमिट ऑर्डर बाई वेयर नहीं चलते, जबकि डिलीट में सब चलते हैं। ठीक है। किसका, एरर का मतलब, ये वाली क्वेरी तो मैं ये चेक करने के लिए लिख रहा था क्या ट्रंकेट के साथ लिमिट चलता है कि नहीं। तो हमारी एरर आ गई, नहीं चलता है। अगर चल जाता तो पर्पस क्या होता, पर्पस ये होता कि स्टूडेंट टेबल के शुरू के दो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। सर ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना। ट्रंकेट कह रहा है कि मुझे सारे डिलीट करने ही होते हैं, आप मुझे बता नहीं सकते कि कितने करें, मुझे सारे ही करने होंगे, इसलिए ये दोनों आ ही नहीं सकते एक साथ, कंट्रोवर्सी है तो। ये बोलेगा सारे करूंगा, ये बोलेगा दो ही करो, तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो बस इसी को चेक करने के लिए मैंने ट्रंकेट के साथ ही लगा कर देखा था। ठीक, चलो भाई, तो ट्रंकेट कमांड भी निपटाते हैं।
नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे। अगली कमांड है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड वही जैसे ऑल्ट्रेशन, आपने जीन्स खरीदी, फुल लेंथ की आ गई, अब ऑल्टर करानी है, अपने हिसाब से लेंथ करानी है। मतलब जीन्स पहले ही सिल चुकी है, अब उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसके ढांचे में चेंज करना है। यहाँ पर ऑल्टर का काम होता है टेबल के ढांचे को चेंज करना, टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करना। जैसे मान लीजिए आपकी टेबल है ये स्टूडेंट्स 5। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं जो मार्क्स कॉलम है इसका नाम एवरेज मार्क्स करना चाहता हूँ, शायद वो ज्यादा रीडेबल होगा। मुझे कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मुझे कॉलम का नाम चेंज करना है। मुझे कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है वो फ्लोट डेटा टाइप की है। मुझे नेम कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है वैरचर 10 साइज की है, मुझे इसका साइज बढ़ाना है। ऑल्टर कमांड का काम होता है किसी भी कॉलम का नाम बदलना, कॉलम का साइज बदलना, कॉलम का डेटा टाइप बदलना, कॉलम पे नए कांस्टेंट को हटाना, कॉलम के कांस्टेंट को लगाना, नए कॉलम को बनाना, किसी कॉलम को हटाना। ये काम करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज होता है। तो ऑल्टर कमांड का रो लेबल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल्टर कमांड का कॉन्सेप्ट होता है कॉलम लेवल पर, कॉलम को रीनेम, कॉलम को जोड़ना, कॉलम को पूरा कॉलम हटेगा जब हटेगा तो, है ना। इस तरह के काम के लिए आप ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। एक दो सिंटैक्स आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे मार्क्स कॉलम को एवरेज मार्क्स बनाना है। मैं लिखूंगा यहां पर ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स 5, जो भी आपकी टेबल आप उसका नाम यूज कर लो अब। उसके बाद लिखेंगे रीनेम, रीनेम कॉलम। किस कॉलम को रीनेम करना चाहते हो, मार्क्स टू, नया नाम बताओ, एवरेज मार्क्स। गलत हो गया, कॉलम के नाम में स्पेस नहीं आता है। अगर स्पेस जैसा इल्यूजन देना है तो अंडरस्कोर लगा दो। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड स्टूडेंट 5 टेबल का स्ट्रक्चर डेफिनेशन मॉडिफाई कर देगी। किस तरह से, कॉलम मार्क्स को रीनेम करके क्या नाम कर देगी, नया एवरेज मार्क्स। मुझे कॉलम का नाम रीनेम नहीं करना है, टेबल का नाम रीनेम करना है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट 5 रीनेम टू, नया नाम। इस कमांड से हम टेबल को रीनेम कर देते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 5 चलाया तो एरर आएगी, बोलेगा टेबल ही नहीं है इस नाम से, क्योंकि वो तो रीनेम हो गई, उसका नाम बदल दिया आपने। टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो 6 नाम से आप चलाओ, चलाना चाहते हो। इट इज यूज टू मॉडिफाई टेबल डेफिनेशन।
ऑल्टर कमांड अभी बहुत कुछ और है, फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल मिलेंगे, कल ऑल्टर कमांड को आगे बढ़ाएंगे।